नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। खुटौना प्रखंड के लौकहा थाना क्षेत्र में पुल के रेलिंग से टकराकर सड़क दुर्घटना में 21 वर्षीय एक व्यक्ति की हुई मौत, परिजनों में मचा कोहराम। बाबूबरी प्रखंड के महेशवाड़ा पंचायत में जनसंवाद कार्यक्रम का हुआ आयोजन, डीएम व एसपी ने किया उद्घाटन। प्रीति भोज में शामिल होने गए भूमि आंदोलन के नेता बिहारी निवासी राम प्रकाश शाह का हुआ बरही गांव में निधन, लोगों में शोक की लहर। जयनगर पंचायत उपचुनाव के नामांकन के 5वें दिन पंचायत समिति सदस्य पद के लिए 2 प्रत्याशियों ने किया नामांकन पर्चा दाखिल। मधुबनी जिले में 60,000 उपभोक्ताओं के पास 75 करोड़ रुपए का बकाया है बिजली बिल। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने दी जानकारी, उपभोक्ताओं का बिजली कनेक्शन काटने की तैयारी हुई शुरू। जयनगर के सामुदायिक प्रशिक्षण भवन में बीडीओ राजीव रंजन कुमार ने समन्वय समिति की बैठक में पदाधिकारियों को दिए कई निर्देश। प्रखंड प्रमुख की कुर्सी को लेकर खेमाबंदी में हरलाखी के पंचायत समिति सदस्य की गई जान। नेपाल के होटल में ठहरा था पंचायत समिति सदस्य, वहां से लौटा शव। मधुबनी शहर में नो पार्किंग जोन में खड़ी करने वाले वाहन मालिकों की अब खैर नहीं। दंडात्मक कार्रवाई से वाहन मालिकों में हरकंप, काटा जा रहा ऑनलाइन चालान। भाजपा नेता सह प्रदेश कार्य समिति सदस्य उपेंद्र कुमार यादव ने की प्रेस वार्ता, बताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो रहा सभी वर्गों का विकास। और मधुबनी शहर के संतू नगर में रहने वाले विद्यानंद कुमार ने पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में पूरे बिहार में किया तीसरा स्थान प्राप्त। खबरें अब विस्तार से। मंगलवार की सुबह खुटौना प्रखंड के लौकहा थाना क्षेत्र में नहर के रेलिंग से टकराकर एक 21 वर्षीय युवक की मौत हो गई। सड़क दुर्घटना में मृतक इस युवक की पहचान मनसापुर गांव निवासी 21 वर्षीय संजय राम के रूप में की गई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वह नहर के पुल के रेलिंग से टकरा गया, जिसके बाद गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई और उसके सिर में काफी गंभीर चोट आई, जिसकी वजह से उस स्थल पर ही उसकी मौत हो गई। वहीं इस घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। लौकहा थाना क्षेत्र के 16 आरडी स्थित नहर पुल के रेलिंग से टकराकर मंगलवार की सुबह लौकही थाना क्षेत्र के मनसापुर निवासी रासदेव राम के 21 वर्षीय पुत्र संजय राम की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सर में गंभीर चोट लगने की वजह से मृतक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर दलबल के साथ पहुंचे लौकहा के थानाध्यक्ष सह इंस्पेक्टर संतोष कुमार मंडल ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया। वहीं मृतक के चाचा राजेंद्र राम ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतक अपनी पत्नी और लगभग 1.5 वर्षीय बच्ची को अपने ससुराल नारायणपुर छोड़कर लौट रहा था। तभी बाइक के अनियंत्रित हो जाने से पुल के रेलिंग से जा टकराई।
मृतक 2 भाइयों में सबसे बड़ा था, जो बेंगलौर शहर में रहकर मजदूरी करता था। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त बाइक को कब्जे में ले लिया है तथा मृतक के चाचा राजेंद्र राम ने लौकहा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। घटना की खबर जंगल में लगे आग की तरह चारों तरफ फैल गई, जहां मृतक के घर और ससुराल में कोहराम मच गया। द न्यूज के लिए मोहम्मद राशिद रजा की रिपोर्ट। बाबूबरही प्रखंड के महेशवाड़ा पंचायत में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा, पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार समेत अन्य पदाधिकारियों ने किया। जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान स्थानीय लोग व जनप्रतिनिधि के साथ सभी को विभिन्न विभागों के वरीय पदाधिकारियों के द्वारा विभिन्न योजनाओं की विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए इससे वंचित लोगों को इस योजनाओं का लाभ लेने की अपील की गई। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा एवं पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार सहित कई वरीय अधिकारियों की उपस्थिति में बाबूबरही प्रखंड के महेशवाड़ा पंचायत स्थित पंचायत सरकार भवन में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में आम जनों सहित काफी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। जनसंवाद कार्यक्रम में सरकार की जन कल्याणकारी एवं विकास योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। वहीं कई लाभुकों ने अपना अपना अनुभव भी साझा किया तथा फीडबैक दिया। जनसंवाद कार्यक्रम में स्टॉल लगाकर जैविक खेती, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, कुशल युवा कार्यक्रम, स्वयं सहायता भत्ता योजना, सही पोषण देश रोशन के संबंध में जानकारी दी गई। डीएमएसपी ने भी सभी स्टॉल का निरीक्षण किया। इसके पूर्व उप विकास आयुक्त विशाल राज ने जनहित की महत्वपूर्ण योजनाओं के संबंध में आम जनता को विस्तार से बताया। योजनाओं का उद्देश्य, लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया, योजनाओं का आम जनता के जीवन में सकारात्मक प्रभाव तथा जन सहभागिता पर बारीकी से प्रकाश डाला। जनसंवाद कार्यक्रम में स्थानीय विद्यालय की छात्राओं के द्वारा गीत, संगीत एवं नुक्कड़ नाटक के द्वारा सामाजिक कुरीतियों को लेकर भी शानदार प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि पूर्ण पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व के साथ बाबूबरही प्रखंड में विकासात्मक एवं लोक कल्याणकारी योजनाओं का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा रहा है। डीएम ने कहा कि आम जन तक सरकार की सभी कल्याणकारी एवं विकास योजनाओं की जानकारी पहुंचाना एवं जनता व प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय कायम करना व उपस्थित लोगों से उनके महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त करना जनसंवाद का प्रमुख उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि जनसंवाद कार्यक्रम में प्राप्त सुझाव व फीडबैक पर त्वरित कार्रवाई भी की जाएगी। सरकार विभिन्न कल्याणकारी एवं विकास की योजनाओं की जानकारी अत्यंत जरूरी है। उन्होंने उपस्थित लोगों से अपील किया कि प्राप्त जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जाए, अधिक से अधिक लोग योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सके। जिलाधिकारी ने जल संरक्षण पर बल देते हुए सोख्ता निर्माण, छत, वर्षा जल संचयन व्यवस्था स्थापित करने की अपील की। वहीं डीएम ने कहा कि विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। सुधार की हमेशा अपेक्षा व संभावना बनी रहती है। जहां कहीं भी कमी है वहां सुधार करेंगे। एसपी सुशील कुमार ने डायल 112, महिला हेल्प डेस्क, अपराध नियंत्रण, साइबर अपराध सबको लेकर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि डायल नंबर 112 का जरूर उपयोग करें। यह 24 घंटे की सेवा है। इस सेवा के तहत वर्तमान में औसतन 12 मिनट में मधुबनी पुलिस आपकी सहायता के उपलब्ध हो जाती है। उन्होंने कहा कि जनवरी 2023 से अब तक 2,60,000 लीटर देशी विदेशी शराब जब्त की गई है। साथ ही 335 कुख्यात अपराधियों की गिरफ्तारी भी की गई है। जनप्रतिनिधियों व आम लोगों ने इस जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। मौके पर काफी संख्या में आमजनों ने भाग लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधवापुर प्रखंड के बिहारी निवासी भूमि आंदोलन के नेता राम प्रकाश साह का बीते मंगलवार की रात निधन हो गया। गौरतलब है कि वह 75 वर्ष के थे और बरही गांव प्रीति भोज में शामिल होने गए थे, जहां उनका निधन हो गया। लोगों ने हार्ट अटैक या ठंड लगने की वजह से उनके निधन होने की बात बताई है। वहीं दूसरी तरफ उनके निधन के बाद क्षेत्र में शोक की लहर है। प्रीति भोज में शामिल होने गए भूमि आंदोलन के नेता बिहारी निवासी राम प्रकाश साह का निधन बरही गांव में हो गया। उनकी उम्र करीब 75 साल की थी। मामला मंगलवार की रात का है। वे अपनी भांजी के विवाह के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वहां गए थे। परिजनों ने बताया कि भोज खाने के बाद और विश्राम करने से पहले वे अचानक बैठे बैठे लुढ़क गए। ठंड लगने या फिर हार्ट अटैक होने की वजह से उनकी मौत होने की संभावना जताई जा रही है।
पूर्व प्रमुख रत्नेश्वर ठाकुर, पूर्व मुखिया लक्ष्मण देव मंडल व दयावान मंडल सहित इलाके के कई लोगों ने उनके निधन पर दुख जताया है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। पंचायत उपचुनाव के नामांकन के 5वें दिन जयनगर में पंचायत समिति सदस्य पद के लिए 2 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। गौरतलब है कि बीते 9 दिसंबर से पंचायत उपचुनाव के विभिन्न पदों के लिए नामांकन पर्चा दाखिल करने की प्रक्रिया जारी है, जो आगामी 15 दिसंबर तक जारी रहेगी। पंचायत उपचुनाव के नामांकन के 5वें दिन जयनगर में पंचायत समिति सदस्य पद के लिए 2 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। प्रखंड के बिलही पश्चिमी पंचायत के क्षेत्र संख्या 16 से पंचायत समिति सदस्य पद के लिए राजकुमार ठाकुर व संतोष कुमार शर्मा ने सहायक निर्वाची पदाधिकारी सह कल्याण पदाधिकारी जितेंद्र कुमार के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। निर्वाची पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी राजीव रंजन कुमार ने बताया कि जयनगर प्रखंड के 3 पंचायतों के 3 पदों के लिए मतदान होना है, जिसमें बिलही पश्चिमी पंचायत के क्षेत्र संख्या 16 में पंचायत समिति सदस्य पद, पड़वा बिलही पंचायत के वार्ड नंबर 3 एवं रजौली पंचायत के वार्ड नंबर 4 में कचहरी पंच के लिए चुनाव होना है। उन्होंने कहा कि नामांकन के 5वें दिन बुधवार को पंचायत समिति सदस्य पद के लिए 2 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। मैं राजकुमार ठाकुर ग्राम बल्ढिया बेलही पश्चिम से पंचायत समिति पद के लिए आवेदन पत्र भरा हूँ। जनता से यही अपील करेंगे कि जनता का अगर कोई आशीर्वाद मिले, अगर कोई भी जनता का काम हो, कदम से कदम मिलाकर साथ चलने का वादा करता हूँ। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। अब मधुबनी में 60,000 उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन को काटने की तैयारी कर ली गई है। जी हां, गौरतलब है कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मोहम्मद अरमान ने बताया है कि मधुबनी में कुल 60,000 उपभोक्ताओं के ऊपर बिजली बिल की बकाया राशि 75 करोड़ रुपए रकम बाकी है। उन्होंने बताया है कि पहले उपभोक्ताओं से बातचीत की जाएगी और समय के अंदर पैसे नहीं देने पर बिजली कनेक्शन काटने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। NBPDCL के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मोहम्मद अरमान ने जानकारी देते हुए बताया है कि मधुबनी जिले में कुल 60,000 उपभोक्ताओं के पास बिजली बिल बकाया है, जो करीब 75 करोड़ रुपए की रकम है। उपभोक्ताओं से संपर्क की जा रही है, नहीं देने की स्थिति में उनकी लाइन काटने की तैयारी की जा रही है। करीब 60,000 ग्राहकों पे बाकी है, अनपेड है। बाकी मतलब अनपेड है कि इसमें जिन्होंने नया कनेक्शन 2-3 महीना पहले 4 महीना पहले लिया है और अब तक एक बार पेमेंट नहीं किया है, तो हम लोग उनके अभियान चला के उनके घर जा रहे हैं, कैंप लगा रहे हैं और उससे परसुएशन कर रहे हैं कि वो जो बकाया राशि जो अब तक एक बार पेमेंट नहीं किए हैं वो जमा कर दे, ताकि उनका बिल भी रेगुलाइज हो जाएगा और बकाया का जो एक्स्ट्रा बर्डन है जो विभाग पे है आज उन पे वो भी खत्म होगा। इस 60,000 उपभोक्ताओं में कितना लगभग रकम होगा सर? 60,000 उपभोक्ताओं में औसतन लगभग है 75 करोड़ रुपया है और हम लोगों ने टारगेट बना लिया है अगले। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। जयनगर प्रखंड कार्यालय के समीप सामुदायिक प्रशिक्षण भवन में समन्वय समिति की बैठक हुई, जिसमें एसडीओ, सीओ, बीडीओ समेत अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता बीडीओ डॉक्टर राजीव रंजन ने की। इस दौरान विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों को योजनाओं की समीक्षा करते हुए उन्हें कई दिशा निर्देश निर्गत किए गए। कुमार की अध्यक्षता में समन्वय समिति की बैठक हुई। बैठक में एसडीओ वीरेंद्र कुमार, सीओ निशित नंदन, पशु चिकित्सक डॉक्टर पिंटू कुमार, डॉक्टर मुअव्वज अहमद खान, आपूर्ति पदाधिकारी विपिन कुमार अंशु, पीओ कृष्ण कुमार चौधरी, सीडीपीओ रीता रानी, शिक्षा पदाधिकारी पूनम राजीव, पंचायत राज पदाधिकारी अरुण कुमार समेत अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में उपस्थित सभी विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक कर विकास कार्य योजनाओं एवं लाभुकों को लाभ दिए जाने समेत अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। प्रखंड के पड़वा बिलही पंचायत में WPV निर्माण कार्य का उद्घाटन करने के अलावा सप्ताह में
कम से कम प्रखंड के 3 पंचायतों में WPV का उद्घाटन करना है। पंचायत राज पदाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि WPV एवं सोलर लाइट की योजना कार्य को जल्द से जल्द पूरा कराएं। प्रोग्राम पदाधिकारी को स्वयं सहायता समूह का गठन करने का निर्देश दिया गया। कृषि विभाग से आए कर्मी को कृषि डेमो किट के लिए 40 किसानों को भुगतान करने प्रोग्राम पदाधिकारी व पंचायत राज पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि एक दूसरे के बीच समन्वय स्थापित कर कार्यालय परिसर का सौंदर्यीकरण करें। आवास पर्यवेक्षक को निर्देश दिया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने वाले लाभुकों के अपूर्ण आवास को पूर्ण कराया जाए। आपूर्ति पदाधिकारी अपने कार्य क्षेत्र में PDS विक्रेता के खिलाफ मिली शिकायत की जांच कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। इसके अलावा अन्य विभागों से आए अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिलकतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाए। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता।
तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। हरलाखी प्रखंड में प्रखंड प्रमुख की कुर्सी को लेकर सियासी मामला बहुत ही गरमाया हुआ है और इसी बीच एक बड़ी घटना सामने आई, जहां हरलाखी प्रखंड के वार्ड नंबर 8 के पंचायत समिति सदस्य पंचलाल महतो की अचानक मृत्यु हो गई। गौरतलब है कि पंचलाल महतो के परिजनों ने बताया कि प्रखंड प्रमुख के खेमे के दावेदारी के कारण यह हत्या हुई है। पहले तो परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया, कई सवाल खड़े किए। उन्होंने बताया कि वह अन्य लोगों के साथ नेपाल के होटल में ठहरे थे, जहां से उन्हें सीधा मधुबनी के अस्पताल में उनका शव देखने को मिला। वहीं इस मामले पर जब खुलासा हुआ तो पहले परिजनों का आरोप था कि नेपाल में ही पंचलाल महतो को चाय में जहर मिलाकर दे दिया गया था और उसकी हत्या कर दी गई, जिसके बाद उसे नेपाल से एम्बुलेंस के माध्यम से मधुबनी सदर अस्पताल पहुंचाया गया। ऐसे में पंचलाल महतो का घर रास्ते में ही पड़ता था, लेकिन परिजनों को किसी भी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई। लेकिन देर शाम तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद परिजन अपने ही बयान से मुकर गए। उनका कहना था कि पंचलाल महतो की मृत्यु हार्ट अटैक के कारण हुई है और उन्हें किसी पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करनी है। बहरहाल ये पूरा मामला सियासी मामलों से जुड़ा हुआ है, जहां प्रखंड प्रमुख के कुर्सी के दावेदारी के कारण एक पंचायत समिति सदस्य की जान चली गई। पूरे क्षेत्र में चर्चा का बाजार गर्म है, हर किसी के पास हर तरह के बयान है। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं क्या है ये पूरी वारदात। मामला मधुबनी जिले के हरलाखी प्रखंड का है, जहां इन दिनों हरलाखी प्रखंड में प्रमुख पद के लिए अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा से राजनीतिक माहौल गर्म है। ऐसे में पंचायत समिति सदस्यों को अपने अपने खेमे में बनाए रखने के लिए प्रमुख पद की राजनीति करने वाले तमाम दावेदार तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। इसी कड़ी में हरलाखी के पिपरौन गांव क्षेत्र संख्या 8 के पंचायत समिति सदस्य पंचलाल महतो का संदेहास्पद मौत होने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार एक खेमे के तरफ से हरलाखी प्रखंड के पंचायत समिति सदस्य पंचलाल महतो सहित अन्य कई पंचायत समितियों को लेकर करीब 3-4 दिन पहले नेपाल के किसी होटल में ठहरने की व्यवस्था की गई थी, ताकि दूसरे पक्ष के संभावित प्रमुख उम्मीदवार के संपर्क से वे सभी बाहर रहें। लेकिन यह हथकंडा खेमबाजी करने वालों के लिए भारी पड़ गई। पंचलाल महतो के परिजन ने बताया कि गोपाल दास व शिवचंद्र मिश्रा सहित अन्य पंचायत समिति सदस्यों के साथ पंचलाल भी नेपाल गया, लेकिन कुछ समय बाद से ही परिजनों का पंचलाल से संपर्क टूट गया। इस बीच परिजन लगातार गोपाल दास व शिवचंद्र मिश्रा के नंबर पर भी मैसेज कॉल करते रहे, जिसका जवाब नहीं मिला। परसों रात करीब 9:20 पर शिवचंद्र मिश्रा ने पंचलाल के परिजन से बताया कि आधे घंटे में बात करवा देते हैं, लेकिन बात नहीं करवाई गई। जिसके बाद मंगलवार दोपहर के करीब 12 बजे पंचलाल के परिजन को कॉल किया गया कि पंचलाल का निधन हो गया है और वह सभी उसके शव को लेकर मधुबनी के अस्पताल में हैं। जिसके बाद यह खबर जंगल में आग की तरह पूरे हरलाखी क्षेत्र में फैल गई। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर यह हुआ कैसे। परिजन इस पूरे घटनाक्रम पर सवाल उठा रहे हैं। परिजनों का कहना है कि अगर पंचलाल महतो नेपाल में बीमार पड़ा व उसकी मौत मधुबनी में इलाज के दौरान हुई, तो नेपाल से जिस एम्बुलेंस से पंचलाल को जिस रास्ते से मधुबनी ले जाया गया, उस रास्ते में ही पंचलाल महतो का घर भी है। आखिर किन कारणों से परिजनों को जानकारी नहीं दी गई। परिजन इस बात पर जोर दे रहे हैं कि नेपाल में ही पंचलाल की मृत्यु हो गई। इसे दूसरा रंग रूप देने के लिए एम्बुलेंस में शव को लादकर उसके घर नहीं ले जाकर मधुबनी ले जाया गया। इधर पंचलाल महतो की मौत कैसे व किन कारणों से हुई, इस बात का खुलासा नहीं हो सका है। पोस्टमार्टम के बाद ही कारणों का खुलासा हो पाएगा। इधर मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। गांव में मातम पसरा हुआ है। इस संबंध में थाना अध्यक्ष अनुज कुमार ने बताया कि लिखित शिकायत मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल पुलिस घटना की सच्चाई का पड़ताल कर रही है।
वहीं प्रमुख पद के लिए अविश्वास प्रस्ताव को लेकर गरमाई सियासत के बीच पंचायत समिति सदस्य की मौत कई तरह की चर्चाओं को जन्म दे रही है। हर चौक चौराहे पर लोग इसी घटना की चर्चा कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पंचायत समिति सदस्य पंचलाल महतो की नेपाल में हुई संदेहास्पद मौत मामले में नया खुलासा हुआ है। दरअसल परिजनों ने आरोप लगाया है कि चाय में जहर घोलकर पंचलाल को मौत के मुंह सुला दिया गया है। बताया जा रहा है कि प्रखंड प्रमुख की कुर्सी को लेकर खेमाबंदी में पंचायत समिति सदस्य की जान चली गई और यह आरोप मृतक के परिजनों ने लगाया है। मृतक पंचायत समिति के परिजनों ने बताया कि करीब एक सप्ताह पूर्व प्रखंड प्रमुख गोपाल दास के साथ करीब आधा दर्जन से अधिक लोग रात को घर पर पहुंचे और फिर पंचलाल महतो को नेपाल के जाकर किसी होटल में रख दिया। वहीं बुधवार को पोस्टमार्टम के बाद शव के घर आते ही परिजनों में कोहराम मच गया। सब फूट फूट कर रोने लगे। परिजनों का रोते रोते बुरा हाल है। वहीं शव के घर आने की खबर सुन नेताओं का जमावड़ा लग गया। फिर मृतक के परिजनों को मुआवजा देकर मामले के लीपापोती के साथ आरोप मुक्त कर दिया गया। इस संबंध में थानाध्यक्ष अनुज कुमार ने बताया कि मृतक की पत्नी ने लिखित रूप में आवेदन देकर कहा है कि उसकी पति का मौत हार्ट अटैक से हो गया है, उसे किसी पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करनी है। चाय पिए हम पप्पा की कल के चाय पिए जाए चुबुआ फोन रख दे तो चाय पिए गेले। चाय पीते मातर में से मुंह में से फेन निकल रहा और चक्कर लाए के हमर पापा गिर पड़ले तभी हमर पापा मर गए। एम्बुलेंस में मुंह में लगा ऑक्सीजन लगा के जलेसर मटियानी माधवापुर हो के सटी हो के पूरा ई सब गाँव हो तो हमरा पापा के मधुबनी लागला तब फोन केलक बोल पापा के मन खराब है तू जल्दी आ न। तो मम्मी हमर गेले तो हमरा पापा के हॉस्पिटल में भर्ती नहीं कैले ओने गाड़ी में रखले रहे। हमरा घर से हमर मम्मी की जाले त भर्ती करके हमरा पापा के हॉस्पिटल में हमर पापा मर गेला तब ये होते ये मर गेले नेपाल में मोर के लग गेले। केकरा से शंका हो जा कैसे मारने है तो बाला मारले बाला के बेटा मारले मौत भ गेले कर सिर्फ चंदन मुखाइल रहे रात में गोपाल दास आयल रहे लगल चार चक्का से और के तरह का बहुत आदमी से रहा आरो के नहीं 3 साल गोपाल दास के पंसद की मौत हो गई है। नेपाल में बताया जा रहा मौत हुई। आप यहाँ पर आए परिजनों से मिलने के लिए, क्या चर्चाएं क्षेत्र में और क्या लगता है आपको? देखिए, माननीय पंचायत समिति पंचलाल महतो जी हमारे भी बहुत क्लोज मित्र थे और वर्तमान में यहाँ चुनाव भी होना था। पंचायत समिति का विश्वास की चर्चा चल रही थी, होने वाला ही था और इस बीच में हम लोग भी मिलने के लिए आए थे। पंचलाल जी से मिलने नहीं दिया गया, नहीं मिल पाए थे और कल जानकारी मिला कि नेपाल में इनको कुछ लोग लेके गए थे यहाँ से। अब वहाँ पर क्या हुआ नहीं हुआ ये तो जानकारी नहीं है, अभी पूर्ण जानकारी नहीं मिली है। और चाय पीने की बात कर रहा है, अब उतना तो जानकारी अभी नहीं मिला है, लेकिन कल सुने कि इनकी लाश आई है। अभी पोस्टमार्टम का अभी क्रियाक्रम हो जाता है, इसके बाद ही कुछ बोलना सही होगा। लेकिन कहीं न कहीं यह जांच की बिंदु है। जो लोग यहाँ से इनको लेकर के गए हैं, अब उधर से इनका लाश ही आया है। आज एक पंचायत हुआ है, इनकी मौत के बाद जब सब आई है मधुबनी से पोस्टमार्टम होकर के, तो एक पंचायत हुआ है जहाँ पे प्रमुख को, जो वर्तमान प्रमुख है, उनके द्वारा 10 लाख रुपए की मुआवजा दिया गया है। देने की कागज पत्र बनाया गया है उनको कि भाई जो किसी तरह का कानून प्रक्रिया ना हो। इस संदर्भ में तो हमें अभी कोई जानकारी नहीं मिली है कि वर्तमान प्रमुख के द्वारा क्या किया गया है, क्योंकि लेके तो वही लोग गए थे इनको, उधर से लाश ही इनका आया है। अभी क्या 10 लाख या कुछ पे क्या बात हुआ है, अभी इस चीज़ की जानकारी हमको नहीं है। परिवार के लोग हैं या गार्जियन हैं, इनसे हमारी बात हुई है। अभी हम लोग, चूँकि अभी तो इस दुख के घड़ी में कुछ कहना भी उचित नहीं हमको बन रहा है। ठीक है, जो भी बात होगा अभी बात होगा। अभी तो ऐसा समय है कि कुछ बोलना भी, ये विपत्ति की घड़ी के लिए, हालांकि के लिए बहुत बड़ा क्षति हुआ है। मैं आपको बताता हूँ कि पंचलाल महतो मेरा मित्र था, हम लोग साथ में राजनीति करते थे। एक मजबूत खंभा पिपरौन का आज खत्म हो गया, इसमें कहने में कोई संकोच नहीं है।
क्या कहा जा सकता है कि पंचलाल की जान की कीमत 10 लाख रुपया लगाई गई है? नहीं, पैसे जान का कीमत पैसा नहीं हो सकता है। कोई भी यदि जान का कीमत पैसे से नहीं लगाया जा सकता है। दुगो बाल बच्चा जो आदमी इस दुनिया से चला गया, पैसे इसका कोई कीमत नहीं। परिचय दीजिए। मेरा नाम विजय कुमार मार्शल है। विजय कुमार यादव, जिला परिषद का मैं प्रतिनिधि हूँ। हरलाखी विधानसभा क्षेत्र का मैं नेतृत्व करता हूँ। 2 मिनट में लगाया जाए। जी, आप एक पंचायत समिति है और आपके ही प्रखंड में एक पंचायत समिति की मौत हो गई है। आप बताया जा रहा है, परिजनों का आरोप है कि वर्तमान प्रमुख ने जहर खिला करके चाय में मार दिया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे और क्या अपडेट है आपके पास? अब इसकी पुष्टि तो पोस्टमार्टम आने के बाद ही होगी। हाँ, लेकिन ये बात तथ्य सामने तो जरूर है कि जो वर्तमान प्रमुख हैं उनके साथ में ये लोग नेपाल में थे, अपना खेमाबंदी कर रहे थे। अब गए तो उनके साथ में ही थे। अब किस तरह से हुआ है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आएगा उसके बाद ही पता चलेगा। फिलहाल आप आए थे परिजनों को सांत्वना देने के लिए, और आगे क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ हुआ? अशोक के घर में हम आए, हमसे जो बन पड़ा किए 25,000 रुपया का तत्काल जो आर्थिक मदद होता है हम किए। आगे इनकी लड़की की शादी है, उसमें हम हैं सामने खड़े। बच्चा सब जो है उसके लिए हम अच्छा सोचेंगे। कभी भी लोग हमको खोज ले 12 बजे दिन रात हम हैं इनके साथ। बताया जा रहा है कि जो पंसस का मौत हुआ है उनको कुछ समाज के कुछ ठेकेदारों के द्वारा वहाँ पर पंचायत कर दिया गया। 10 लाख में सौदा हो गई मौत का। और ये सुनने में आया, अभी हम यहाँ बैठे थे तो लोग 10 लाख रुपए में इस चीज़ का सौदा किए हैं। इस तरह की जो मौत होती है, ऐसे मौत को मौत नहीं कहा जाता, इसको राजनीतिक हत्या कहा जाता है। जब लेकर गया आदमी यहाँ से, आज 10 दिन से लेके किसी को नशा में सुबह से शाम डुबा के रखा है, तो एक तरह से राजनीतिक हत्या इस तरह की चीज़ को कहा जाता है। अब जो लोग भी लेकर गए हैं वर्तमान प्रमुख को, अरे इसमें क्या है, यहीं पे रखते, यहीं पे मिलते। जिसका दिल मिल जाएगा उसको कहीं लेके जाने की क्या जरूरत है। लेकिन लेके जाना, वहाँ पे दारू पिलाना और इस तमाम तरह का गलत काम कराना, किसी का वीडियो निकाल लेना, किसी से ब्लैकमेल करना, ये सब शोभनीय कदम नहीं है। अगर इस तरह का काम कोई कर रहा है तो ये सब अच्छी बात। क्या लगता है जिस प्रकार हरलाखी में अविश्वास प्रस्ताव का होड़ लगी हुई है प्रमुख चुनाव के लिए, क्या यही कारण हो सकता है नेपाल ले जाने का? तो दूसरा और क्या वजह रहेगा? ये अगहन में धान कटनी जैसे होता है वैसे ही ये प्रमुख चुनाव का भी ये सीजन है, और इसी के लिए ये लोग लेकर गए कि कहीं पंचायत समिति जो है, पंचायत समिति आने की इधर पूरी कोशिश कर रहा है कि इधर आना है, इधर आना है, इधर आना है। उसको बंद करके रखे हैं, ना परिजन से बात करने देते हैं, नहीं कुछ। आदमी फोन पे फोन करता है, नेपाल में नेटवर्क भी नहीं रहता है, फोन पे फोन, फोन पे फोन, फोन पे बात नहीं होता है, बंद करके रखा है। सुबह से शाम नशा 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 करा के आदमी को मार दे रहा है। ये सब हम लोग तो यहीं पे हैं, हम लोग भी पंचायत। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधुबनी शहर में आए दिन जाम जैसी ज्वलंत समस्या को देखते हुए नया अभियान चलाया गया है। गौरतलब है कि नो पार्किंग जोन में खड़े करने वाले वाहन मालिकों की अब खैर नहीं है। वाहन लगाकर छोड़ देने वाले वाहन मालिकों से अब ऑनलाइन चालान काटा जा रहा है और उन्होंने कहा है कि इस सूरत में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। यह अभियान लगातार जारी रहेगा। मधुबनी शहर में नो पार्किंग जोन में खड़ी करने वाले वाहन मालिकों की अब खैर नहीं। नो पार्किंग जोन में गाड़ी खड़ी करने वाले को दंडात्मक कार्रवाई करते हुए ऑन स्पॉट ऑनलाइन चालान काटा जा रहा है। इसमें किसी भी तरह की कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। इस बात की जानकारी जिला परिवहन पदाधिकारी शशि शेखरम ने बताया कि पिछले 3 दिनों से समाहर नाले के समक्ष से होते हुए जलधारी चौक तक नो पार्किंग जोन में गाड़ी खड़ी करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि आए दिन इस तरह के वाहनों को खड़ा करने से जाम की समस्या गंभीर बनी हुई है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए इस तरह का अभियान चलाया गया है और यह लगातार चलता रहेगा। उन्होंने वाहन मालिकों से अपील की कि इस तरह नो पार्किंग जोन में गाड़ी न खड़ी करें और इस धनात्मक कार्रवाई से बचे। मधुबनी में सड़कों पे जाम की समस्या बहुत गंभीर रूप से है। इसी के समाधान के लिए पिछले 3 दिनों से लगातार कलेक्ट्रेट के आगे
जलधारी चौक तक जो भी अवैध पार्किंग सड़क के किनारे लगाए गए हैं उनको उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है और उन्हें नो पार्किंग जोन में गाड़ी खड़ा करने के कारण उन पे दंड लगाया जा रहा है। हम सभी वाहन स्वामी से अनुरोध करते हैं कि वह सड़क से हटा करके गाड़ी का पार्किंग करें ताकि उनके वाहन बेतरतीब गति से वाहन लगाने के कारण सड़क पर जाम की स्थिति न हो और इससे वो दंडात्मक कार्रवाई से भी बचे रहेंगे। धन्यवाद। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सह प्रदेश कार्य समिति सदस्य उपेंद्र कुमार कुशवाहा ने बीते मंगलवार को अपने निजी आवासीय परिसर में प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने मुख्य रूप से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरे देश के विकास होने की बात कही। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा। मुख्य उद्देश्य था मध्य प्रदेश में श्री मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया। ये हमारे प्रधानमंत्री कर्मयोगी प्रधानमंत्री जी का सबसे सुंदर कदम है, बढ़िया कदम है और इससे पिछड़ों में, दलितों में, आदिवासियों में, गरीबों में एक अलग तरह का उत्साह हुआ है। को यही संदेश है कि माननीय हमारे कर्मयोगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो मुफ्त का अनाज, किसान निधि, किसान सम्मान निधि, घर घर बिजली, गांव गांव रोड, आयुष्मान भारत कार्ड, विश्वकर्मा प्रधानमंत्री योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जो और भी जितने जन कल्याणकारी योजना है जो गांव तक पहुंचाया है, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया है। आधी आबादी को जो लाभ हुआ है, घरेलू महिलाओं को जो सुविधा मिली है, उससे इस देश में 40 का 40 सीट बीजेपी जीतेगी। बिहार में निश्चित रूप से बदलाव होगा। इसका प्रभाव बिहार पर भी पड़ेगा और बिहार के जदवंशी या यादव समाज राष्ट्रवाद लेकर, राष्ट्रवाद हित को लेकर, सनातन धर्म को लेकर, भारत विश्व गुरु बने, इसको लेकर यादव का झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ है और धीरे धीरे सनई रूप से नरेंद्र मोदी में विश्वास बढ़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। राज्य स्तर पर आयोजित होने वाले पावर लिफ्टिंग क्लब ऑफ बिहार प्रतियोगिता में मधुबनी शहर के संतू नगर मोहल्ले में रहने वाले विद्यानंद कुमार ने पूरे बिहार में तीसरा स्थान प्राप्त कर मधुबनी समेत पूरे जिला का मान बढ़ाया है। गौरतलब है कि वह संतू नगर मोहल्ले के निवासी हैं। फिलहाल जयनगर में एक जिम ट्रेनर के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया है कि उनका सपना है कि वो यहाँ के युवाओं को फिटनेस को लेकर प्रेरित करें। मधुबनी शहर के संतू नगर मोहल्ले के रहने वाले विद्यानंद कुमार ने पावर लिफ्टिंग क्लब ऑफ बिहार में पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में पूरे बिहार में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने यह स्थान प्राप्त कर अपने माता पिता और पूरे जिले का नाम रोशन किया है। इस बाबत जब विद्यानंद से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि वह मधुबनी से, खासकर के शहरी क्षेत्र से पहले व्यक्ति हैं जो पावर लिफ्टिंग में तीसरा स्थान पूरे बिहार में लेकर आए हैं। उन्होंने बताया कि आगे चलकर वह मधुबनी में संगठन खोलना चाहते हैं और मधुबनी में एथलीट्स को तैयार करना ही उनका सपना है। उन्होंने कहा कि वह ट्रेनी हैं तो वह लोगों को सलाह देंगे कि लोग अपने फिटनेस पर ध्यान दें। जो जिम नहीं करते हैं वह सुबह सुबह टहलने जाएं, योग जरूर करें। गौरतलब है कि विद्यानंद मधुबनी शहर के हैं। फिलहाल वह जयनगर के एक निजी जिम में ट्रेनर के रूप में काम करते हैं। रवि कुमार अभिमन्यु पंडित रवि कुमार
सम्मान मिला था आपको औरंगाबाद। कौन प्रोग्राम था? पावर लिफ्टिंग क्लब ऑफ बिहार। ये स्टेट पावर लिफ्टिंग का गेम था, ठीक है, स्टेट पावर लिफ्टिंग का गेम था जो औरंगाबाद में हुआ था। ये स्टेट अंडर गेम था और ये क्लब का नाम था पावर लिफ्टिंग क्लब ऑफ बिहार, जहाँ पे तीसरा स्थान पावर लिफ्टिंग अंडर वेट 86 kg में थर्ड प्लेस है। अच्छा, आपका थर्ड प्लेस रहा था उसमें। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या हो गया? मेरा नाम विद्यानंद कुमार हो गया। मेरे पापा जी का नाम श्री अशोक कुमार। कहाँ से हैं? मधुबनी। मधुबनी। अच्छा, जिम आपके द्वारा जिम का सिखाया जाता है, लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है, प्रशिक्षक हैं आप, तो क्यों आखिर इसमें ऐसा क्यों, क्या देखा आपने जो जिम के प्रति युवाओं को, लोगों को आकर्षित किया? जिम के लिए क्योंकि अभी भागदौड़ वाली जिंदगी में इंसानों को अब फुर्सत नहीं मिल रहा है, तो अब सभी, यहाँ तक कि यूट्यूब पे वीडियो भी देखता है तो सब शॉर्ट्स देखता है। सभी को समय चाहिए थोड़ा सा, जो सभी जगह माहौल नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो इसी तरह अब जब भागदौड़ भरी दुनिया में क्या होता है, सभी को 1 घंटा समय चाहिए वर्कआउट के लिए। अभी हेल्थ लेकर के इशू सभी जगह प्रॉब्लम है, कोई मतलब शुगर से, तो कोई डायबिटीज से, तरह तरह की बीमारियों से त्रस्त है। तो हेल्थ के लिए लेकर के सब आप थोड़ा सा सिक्योर हो रहा है कि थोड़ा हेल्थ अच्छा हो जाए। तो जिम सबसे बेस्ट तरीका है जो सबको हेल्थ बेटर करता है। हाल के दिनों में आपको बिहार के एक जगह आप सम्मानित किया गया, तो क्या मतलब क्या उसमें प्रदर्शन किया आपने? वहाँ पे पावर लिफ्टिंग हम लोग खेले, जिसके अंदर स्क्वाट्स होता है, बेंच प्रेस होता है और डेड लिफ्ट होता है, ठीक है, वो परफॉर्मेंस हम किया है। अच्छा, एसोसिएशन का नाम क्या था वहाँ पे? पावर लिफ्टिंग क्लब ऑफ बिहार। अच्छा, मधुबनी से कितने लड़के नॉमिनेटेड थे? हम फर्स्ट। आप पहले ही थे? इससे पहले कोई नहीं था वहाँ पे? अच्छा, ये थर्ड अटेम्प्ट हो ही रहा है। अच्छा, और आगे क्या प्लान है आपका इस जिम को लेकर? आगे इस चीज़ को आगे लेकर के आना, मधुबनी में इस चीज़ को थोड़ा सा बढ़ावा देना है और एथलीट्स को तैयार करना है और एक अपना छोटा सा एसोसिएशन बनाना है। एसोसिएशन बनाना है जिससे पावर लिफ्टिंग के अंदर जो भी पावर लिफ्टिंग बॉडी बिल्डिंग के अंदर जो भी स्टूडेंट्स हो उसको अच्छा से अच्छा इस फील्ड में आगे बढ़ने का मौका मिले। अच्छा, और आपसे छोटे हैं और जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो भी जिनका उम्र नहीं है अभी फिलहाल आने का, और वो सोच रहे हैं इसके बारे में, तो उन लोगों के लिए क्या अपना मैसेज एक छोड़िएगा, देना चाहिएगा? करें और वो हमसे आकर के मिले। अच्छा, इस चीज़ के बारे में बेटर हम उनसे बता सकते हैं। अच्छा, एक बार फिर से अपना परिचय दे दीजिएगा। मेरा नाम विद्यानंद कुमार हो गया, मेरे पापा जी का नाम श्री अशोक कुमार हो गया और मेरे दादाजी का नाम रघुनाथ महतो, जो हेड मास्टर से रिटायर है, और मेरे पापा जी +2 के लेक्चरर हैं। और मेरा घर हो गया मीना बाजार ठरेसरी, जो जगतपुर पंचायत के अंदर आता है। अच्छा, वार्ड कितना हुआ नया? वार्ड नंबर 9। वार्ड नंबर 9, ठीक हो गया। नहीं, डेन न्यूज के लिए सोनू कुमार की रिपोर्ट। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र से एक बार फिर भीषण चोरी की खबर सामने आई है, जहां थाना क्षेत्र के कटैया गांव में बीती रात एक बंद पड़े घर में चोरों ने हाथ साफ किया। घर संयुक्त परिवार का था और इस तरीके से तकरीबन 10 से 15 लाख रुपए के जेवरात पर हाथ साफ करने का अनुमान लगाया गया है। गौरतलब है कि उस घर में कोई नहीं था, सभी बाहर किसी कार्य से गए थे। वहीं घर को अकेला पाकर चोरों ने बड़ी ही आसानी से इस चोरी की घटना को अंजाम दिया। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के विभिन्न गांवों में लगातार चोरी की बड़ी घटनाएं देखने को मिल रही है और ऐसे में बड़ा सवाल पैदा हो रहा है, क्योंकि पुलिस के द्वारा अब तक किसी भी मामले का उद्भेदन नहीं किया गया है। बेनीपट्टी थाना के कटैया गांव में बंद पड़े एक घर के 4 कमरों का ताला तोड़कर लाखों की चोरी होने का मामला सामने आया है, जहां बीते मंगलवार की रात कटैया मोड़ के निकट एक सूने पड़े घर को चोरों ने निशाना बनाया और भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने चंदन ठाकुर, कंचन ठाकुर व रंजन ठाकुर के संयुक्त मकान के दरवाजे पर लगे ग्रिल का ताला तोड़कर घर में घुसकर चोरी की। मिली जानकारी के अनुसार चोरों ने घर के मुख्य ग्रिल में लगे 2 ताले को तोड़कर घर में प्रवेश किया और फिर 4 कमरों में लगे ताले को तोड़कर गोदरेज, ट्रंक, दीवान पलंग, पेटी, बक्सा सभी तोड़कर उसमें रखे जेवरात पर हाथ साफ किया है।
गौरतलब है कि परिवार संयुक्त होने से भीषण चोरी का अनुमान लगाया जा रहा है। पीड़ित ने मोबाइल पर बताया कि तीनों भाइयों से करीब 12 से 15 लाख रुपए के जेवरात घर में रखे थे। जानकारी के अनुसार उस घर में गृह स्वामी की वृद्धम्मा रहती थी और तीनों भाई दिल्ली समेत विभिन्न देश में रहते हैं। बीते 15 दिन पूर्व अपने बड़े पुत्र चंदन ठाकुर के दिल्ली स्थित नए घरवास में शामिल होने के लिए दिल्ली गई थी। बुधवार की सुबह जब पड़ोसी नंदन झा फूल तोड़ने के लिए गए तो पीड़ित के घर के पास पहुंचे तो ग्रिल का ताला टूटा देखा। चोरी की घटना का पता चला। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना गृहस्वामी को दी, जिसके बाद चोरी की सूचना बेनीपट्टी थाना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही बेनीपट्टी थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर प्रारंभिक जांच में जुट गई। बताया जा रहा है कि चोरों ने घटना को बड़े ही आराम से अंजाम दिया है। 4 कमरों के अलावा पूजा घर व किचन का ताला भी तोड़कर सामान खंगाले। उधर लगातार हो रही चोरी की घटनाओं को लेकर स्थानीय लोगों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि बीते 5 दिन पहले ही अंधरी व गंगुली गांव में भी चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें अभी तक एक भी मामले का उद्भेदन नहीं हो सका है। इस बाबत बेनीपट्टी के एसएचओ सह पुलिस निरीक्षक सीताराम प्रसाद ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है, जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। राष्ट्रीय पीति भेले। अच्छा आ पीति हमर शोक में छे की बगल चल बोलो। यहाँ पर जो अभी चोरी हुई है रात में, क्या सब लेकर के गया है? जानकारी मिल रही है कि बहुत सारा जेवरात गायब हो गया। ये सुबह में हमको फोन आया है अपने बहनोई का, ऐसे चोरी हुआ है, सो आप जरा पहुंचिए वहाँ पे, थाना की गाड़ी वहाँ पे पहुंची हुई है। तो हम आए हैं तो यहाँ पे देखे हैं सब रूम का लॉकर तोड़ा हुआ था सब कुछ। तो यहाँ पे 3 भाई रहते हैं। बड़े भाई का नाम चंदन ठाकुर, मझले भाई का नाम कंचन ठाकुर और छोटे भाई का नाम रंजन ठाकुर। तीनों भाई की पत्नी का जेवरात यहीं पे रखा हुआ था। लमसम पक्का नहीं बोल सकते, लेकिन 10 से 12 लाख का जेवरात के लमसम में गायब है। और कुछ सामान अभी समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि वो लोग हैं नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो सामान के बारे में कुछ खास हम नहीं समझ रहे हैं। वैसे वीडियो कॉलिंग पे दिखलाए हैं, अब वो लोग आएंगे तभी समझ में आएगा। मेन जेवरात सभी गायब है। चोरी जो घर में प्रवेश किया था वो किस तरह से चोरी किया है? इसमें छत का जो ऊपर का गेट है वो भी तोड़ा गया है और सामने का गेट भी तोड़ा गया है। तो अब सामने से गया हो या छत से गया हो, गेट दोनों तोड़ा हुआ है, ताला। लगातार जिस तरह से बेनीपट्टी थाना क्षेत्र में चोरी की घटनाएं हो रही है, यूं तो कहा जाए तो पूरे बेनीपट्टी अनुमंडल क्षेत्र में ही चोरियों का अड्डा बन चुका है। क्या लग रहा है कि इसका उद्भेदन होगा? होना चाहिए, जरूरी है, क्योंकि हम तो देख रहे हैं कि इस 4-5 साल में जब कोई भी आदमी घर से बाहर गया है और कैसे पता चलता है कि ये आदमी अभी घर पे नहीं है। यहाँ पे सिंगल आदमी मेरी बहन की सास रहती थी पिछले 4-5 साल से और कभी भी चोरी नहीं हुआ। वो मात्र 15 दिन पहले निकली है और अगले को पता चल गया चोर को और तब ये घटना हुई है। चोर के बारे में जिस तरह से हमारी अभी घर के सदस्यों से बात हुई दूरभाष पर, तो बताया जा रहा है कि कुछ असामाजिक तत्व हैं जो इस सड़क के किनारे लगातार तारी वगैरह और दुकानों पर जमे रहते हैं और वो इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। आपको क्या लग रहा है? इस बारे में हम पक्का नहीं कह सकते हैं कि तारी दुकान पे रहने वाला ही करे या कोई और करे, ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन जो कोई है पूरा ये टारगेट बना के चलता है कि घर पे जिसके ना हो वहीं पे हो रहा है आजकल ज्यादातर। और इत्मीनान से चोरी हुआ है, हमको लगता है जो बहुत घंटों तक आराम से चोरी किया है। ये तो आप देखे ही हैं। बेनीपट्टी थाना यहाँ आई थी? हाँ आई थी। क्या कुछ बताते? नहीं, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, जब तक हम आए वो चले गए थे। चोरी की जानकारी जो है जिस तरह से आपको पता चला होगा, यहाँ पर चोरी की जानकारी का खुलासा कैसे हुआ? यहाँ पर कौन आए हुए थे? क्योंकि आप बता रहे हैं कि इस घर में जो एक बूढ़ी माता रहती है वो नहीं थे। तो सुबह में पूजा पाठ के लिए अड़ोस पड़ोस के आदमी आते हैं कभी तोड़ने के लिए, और ये मेन ग्रिल में ताला लगा रहता है। तो वही लोग देखे हैं जो ताला टूटा हुआ है, तो वो फोन किए
घर वाले को, तो वो जो है सो हमको फोन किए, ऐसे फिर थाना को किए, ऐसे पता चला। जो घर के पूरा चित्तौड़ दिन छे देखिए ना। हाँ, बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। रहिका थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अलग अलग जगहों से एक महिला व एक पुरुष शराब तस्कर को भारी मात्रा में शराब के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की, जहां 18 लीटर देसी चुलाई शराब तो वहीं 20 लीटर देसी नेपाली शराब बरामद की गई है। गिरफ्तार दोनों तस्कर की पहचान कर आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जिला मुख्यालय से सटे रहिका थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अलग अलग जगहों से एक महिला व एक पुरुष शराब तस्कर को देशी चुलाई तथा नेपाली देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शराब तस्कर की पहचान सोनमनी गांव निवासी रंजीत मुखिया के पुत्र 18 वर्षीय प्रदीप मुखिया को 18 लीटर देसी चुलाई शराब के साथ, वहीं बसौली गांव निवासी उमेश राम की पत्नी जगतारण देवी को 20 बोतल नेपाली देशी शराब के साथ रहिका पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रहिका के थानाध्यक्ष राजकिशोर कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर अलग अलग जगहों से 2 शराब तस्कर को शराब के साथ महिला व पुरुष को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार दोनों शराब तस्कर के विरुद्ध उत्पाद मद्य निषेध अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में लेने हेतु व्यवहार न्यायालय मधुबनी भेज दिया गया। न्यायालय द्वारा अग्रिम कार्रवाई करते हुए कारा मंडल रामपट्टी मधुबनी भेजा गया। इस मौके पर एसआई विनय शर्मा, एसआई राजेश कुमार के साथ अन्य पुलिस बल तैनात थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। अखिल भारतीय अग्रगामी महिला समिति के द्वारा बीते 11 दिसंबर से जारी अनिश्चितकालीन अनशन आखिरकार समाप्त हुआ। मधुबनी के सदर अनुमंडल पदाधिकारी एसडीएम अश्विनी कुमार ने अनशनकारियों को जूस पिलाकर अनशन समाप्त करवाया। इसके साथ ही उन्होंने जल्द ही विभिन्न मांगों पर कार्रवाई करने के आश्वासन दिए। मधुबनी के सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार ने जूस पिलाकर अनशनकारियों का अनशन समाप्त करवाया। गौरतलब है कि अखिल भारतीय अग्रगामी महिला समिति मधुबनी के द्वारा बीते 11 दिसंबर से चल रहे अनशन के तीसरे दिन अनशन कर रहे अनशनकारियों को सदर अनुमंडल पदाधिकारी मधुबनी के द्वारा अनशनकारी शीला देवी को जूस पिलाकर इस अनशन को समाप्त किया गया। इसके साथ ही उन्होंने सभी मांगों पर समुचित कार्रवाई करने के आश्वासन दिए। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश, तो आज ही आए लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी।
खजौली के डाकघर परिसर में 7 सूत्री मांगों के समर्थन में डाकघर कर्मियों का अनशन दूसरे दिन भी जारी रहा। वह अपने 7 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। 7 सूत्री मांगों के समर्थन में शाखा डाकपाल का दूसरे दिन भी अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहा। हड़ताल कार्यक्रम शाखा डाकपाल शंकर कुमार सिंह के नेतृत्व में हो रहा है। उन्होंने कहा कि मांगे पूरे नहीं होने तक हड़ताल जारी रहेगा। इन लोगों के हड़ताल पर जाने से आम जनों को डाकघर से संबंधित समस्याओं के निदान में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 7 सूत्री मुख्य मांगों में कर्मियों को 8 घंटे काम और पेंशन सहित सभी लाभ दिया जाए, नियमित कर्मचारियों के समान 1 जनवरी 2016 से टीआरसी का 12, 24 और 36 वर्ष की सेवा पूरी करने पर तर्कसंगत निर्धारण, वरिष्ठ नागरिकों व वंचित के लिए वेटेज वृद्धि, समयबद्ध वित्तीय उन्नयन सहित कमलेश चंद्र समिति की सभी सकारात्मक सिफारिशों का तत्काल कार्यान्वयन किया जाए। समूह बीमा कवरेज को 5 लाख रुपए तक बढ़ाया जाए। विभागीय कर्मचारियों के साथ समानता में जीडीएस ग्रेच्युटी में वृद्धि हो। 180 दिनों तक की संवैतनिक छुट्टी को आगे बढ़ाना और उसका नगदीकरण करने की मांग शामिल है। मौके पर बीपीएम अजीत कुमार सिंह, जयप्रकाश कुमार, अजय कुमार सिंह समेत खजौली प्रखंड के जीडीएस कर्मी हड़ताल पर बैठ गए हैं। लोगों को इससे पहले भी एक बार वार्ता हुआ था हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष से, वो हम लोगों का कुछ मांग रखा गया था, वह मांग अभी तक पूरा नहीं हुआ। इस बार हम लोग पूरे देश में हम लोग हैं जो हम लोगों को 8 घंटा का वेतन मिलना चाहिए, जो हम लोग 7 तरह का मांग हम लोगों का है। वह मांग के लिए हम लोगों के अध्यक्ष परसों शाम तक बुलाया गया, शाम तक बैठक हुआ, लेकिन वह असफल रहा। इसीलिए हम लोग अनिश्चितकालीन के लिए हम लोग हड़ताल पर चले गए हैं। जब तक हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होगी हम लोग हड़ताल पर रहेंगे। 7 मांगे कौन सा है? मांग जो हम लोगों का है 8 घंटे काम और पेंशन सहित सभी लागू प्रदान करें। नियमित कर्मचारियों के समान 1/1/16 से टीआरसी समय संबंधित निरता भत्ता 12, 24 और 36 वर्ष की सेवा पूरी करने का तर्कसंगत निर्धारण, वरिष्ठ नागरिकों वंचित के लिए वेटेज वृद्धि, समयबद्ध वित्तीय उन्नयन सहित कमलेश चंद्र समिति की सभी सकारात्मक सिफारिशों का तत्काल कार्यान्वयन, समूह बीमा कवरेज को 5 लाख रुपए तक बढ़ाया जाए। विभागीय कर्मचारियों के साथ समानता में जीडीएस ग्रेच्युटी में वृद्धि, 180 दिन तक की संवैधानिक छुट्टी को आगे बढ़ाना और उसका नकदीकरण करना, जीडीएस और उनके परिवार के सदस्यों को चिकित्सा सुविधाओं का प्रावधान जहां भी लागू हो, एसडीबीएस सेवा निर्वहन लाभ योजना में जीडीएस और विभाग के योगदान को 3% से बढ़ाकर 10% करें और सभी सेवानिवृत्त जीडीएस को तदर्थ पेंशन प्रदान करें। सभी प्रोत्साहन योजनाओं प्रणालियों को समाप्त करें और जीडीएस द्वारा किए गए सभी कार्यों जैसे आईपीपीबी, पीएलआई बचत योजना और एमजीएनआईजीएस को उनके कार्यभार मूल्यांकन में शामिल करें। समान कार्यभार के लिए समान वेतन के सिद्धांतों के तहत 5 घंटे के काम के लिए नियोजित नए कर्मचारियों को कार्यभार के आधार पर वार्षिक वेतन वृद्धि और टीआरसीए देने में सभी भेदभाव समाप्त करें। जीडीएस और नियमित कर्मचारियों के लिए वार्षिक वेतन वृद्धि निकालने में एकरूपता सुनिश्चित करें। व्यवसायिक लक्ष्यों के रूप में जीडीएस द्वारा सामना किए गए जाने वाले सभी प्रकार के उत्पीड़न को रोकें और उन्हें फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का पालन करने की उनकी इच्छा या क्षमता के विरुद्ध अपने स्वयं के मोबाइल उपकरणों का उपयोग करने के लिए मजबूर करें। सेवाओं को बढ़ाने और तेज करने के लिए सभी शाखा कार्यालयों को बीओ को लैपटॉप, प्रिंटर और वाइब्रेट नेटवर्क पहुंच प्रदान करें। यही हम लोगों का मांग है। मोदी सरकार खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट।
बेनीपट्टी प्रखंड क्षेत्र में पंचायत उपनिर्वाचन के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। नामांकन के तीसरे दिन मुखिया पद के लिए 2 प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया है। गौरतलब है कि नामांकन की प्रक्रिया 9 दिसंबर से जारी है, जो आगामी 15 दिसंबर तक जारी रहेगी। बेनीपट्टी प्रखंड क्षेत्र में पंचायत उपनिर्वाचन के लिए चौथे दिन बुधवार को पाली पंचायत के रिक्त पड़े मुखिया पद के 2 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन के पर्चे बीडीओ कार्यालय प्रकोष्ठ में बने नामांकन कक्ष में आरओ के समक्ष दाखिल किए, जिनमें पाली पंचायत के बीते 3 अगस्त को दिवंगत हुए मुखिया राजेंद्र मिश्र की पत्नी अमेरिका देवी और उसी पंचायत के ध्रुव प्रसाद शाह शामिल है। नामांकन पत्र दाखिल कर बाहर निकलते ही समर्थकों ने पूर्व मुखिया रही अमेरिका देवी को फूल और मालाओं से लाद दिया। गौरतलब है कि 3 अगस्त की देर रात तत्कालीन मुखिया राजेंद्र मिश्र की हार्ट अटैक से निधन हो गया था, जिसकी वजह से पाली पंचायत में मुखिया का पद रिक्त हुआ था। स्वर्गीय मिश्र न केवल त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पहली बार वर्ष 2001 में जीत हासिल की थी, बल्कि निधन के समय अपने दूसरे कार्यकाल भी संभाल रहे थे। इसके अलावा वर्ष 2008 से 2023 तक लगातार 3 बार 15 वर्षों तक वह व्यापार के अध्यक्ष व 10 साल तक पीडीएस विक्रेता भी रहे थे। उनके असामयिक निधन पर पाली पंचायत के लोग स्तब्ध रह गए थे और पूरे पंचायत में शोक की लहर दौड़ गई थी। वहीं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे टर्म में वर्तमान प्रत्याशी सह उनकी धर्मपत्नी अमेरिका देवी मुखिया निर्वाचित होने में सफलता प्राप्त की थी और अपने पति के निधन के बाद दूसरी बार फिर से उन्हें चुनावी मैदान में आना पड़ा है। चौथे दिन भी प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय प्रकोष्ठ स्थित नामांकन कक्ष में पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 4 बजे तक नामांकन का पर्चा प्राप्त करने के लिए संबंधित अधिकारी मुस्तैद रहे। इस संबंध में प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी सह बीडीओ डॉक्टर रवि रंजन ने बताया कि 15 दिसंबर तक नामांकन पत्र दाखिल करने की तिथि निर्धारित है। वहीं 16 से 18 दिसंबर तक संवीक्षा, 20 दिसंबर को नाम वापसी, 28 दिसंबर को मतदान व 30 दिसंबर को मतगणना की तिथि निर्धारित है। निर्वाचन कार्यों के लिए प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक देव नारायण महतो और एमओ रोहित रंजन को नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। साहब के नाम सौरा राजेंद्र मिश्र छल 10 साल पहले मुखिया रह चुकल है, जैमें 5 साल भाभी 5 साल भैया। अबे फिर पंचवर्षीय में जनता जनार्दन के आदेश भेले तो सेवा में जुटल छलखिन हैं, लेकिन भगवान के शायद नहीं मंजूर भेल हमरा सबके बीच उनका रह के। एहिके लऽ कऽ हमसब फिर भाभी के तैयार हिम्मत हारि देने छलता, लेकिन जनता के ततेक प्रेस भेले जे हमसब आदमी मिलकर हिनका तैयार केलहुँ जे अहाँ लड़ियौ। जनता रात दिन एक केने छथिन हमरा सबके लेल। जाति पात सब भाई साहब ऊपर छलखिन हैं, कोनो जाति पात हुनका अलग में नहीं छलैया। एहि लऽ कऽ आशा अइ जनता हमरा फिर जे हमर माँ की अइ 3 साल हमरा मौका देता और हम सब परिवार मिलकर हुनकर इच्छा के पूरा करबनि। भाई साहब के बहुत एहन वर्ग छनि, अधूरा सपना छनि, एहिके हम सब मिलकर भाभी के संग रहि कऽ सब आदमी पूरा करबनि। यह हमर सबके जनता के आग्रह है, यहाँ सब आदमी सब तरह से सहायता कऽ कऽ हमरा सबके ई दुख के घड़ी में उबारू और हम जनता के सेवा में, पंचायत के सेवा में सदाखन लागल रही। सब परिवार मिलकर कतौ वहाँ से कोनो आभास नहीं हैत राजेंद्र मिश्र के खलल नहीं खलल देव। जहाँ तक पार लागत संभव है तहाँ तक अहाँ के सेवा में सब धन्यवाद। की नाम मिले अपने के? अमेरिका कौन पद के लेल नामांकन केलहुँ हैं? कौन पंचायत के? पाली पंचायत। आई अपने नामांकन केलहुँ हैं, अपन पंचायत के जनता जो मतदाता छथिन हुनका से की अपील करऽ चाहबै और की कहऽ चाहबै? नामांकन के बाद की करना चाहबै? हुनका कहऽ के चाहबै से हमरा तो ओते ताकत नहीं छलै उठ के ठाढ़ हो, लेकिन पूरा जनता के इच्छा भेलै से हुनका कुर्सी के समान हमरा तो तहनो सब ओहिमे अथी भेलै, समीक्षा भेल छै तो ताकत कनी हमरा बनाबऽ पड़ल। आई हम हुनकर अधूरा सपना जो छलै ने ताकि तो जनता के अपने कहबनि जे एक बार अपने मौका दियौ, छै ना? हाँ, जनता सब प्रार्थना करै छै ने एक बेर मौका देथिन सब जनता मिलकर, हुनकर अधूरा सपना हमरा सब भ जाए पूरा कर दियौ। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी जिला मुख्यालय से प्रखंडों व सुदूर पंचायतों को जोड़ने के उद्देश्य से
परिवहन विभाग के द्वारा परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराने की योजना चलाई जा रही है। इस बाबत मधुबनी के जिला परिवहन पदाधिकारी शशि शेखरम ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री विकास योजना के तहत लाभुकों के द्वारा बस खरीदने पर 5 लाख की अनुदान राशि की सहायता की जा रही है। आइए हम आपको पूरी जानकारी देते हैं विस्तार से। जिला परिवहन पदाधिकारी शशि शेखरम ने द न्यूज के संवाददाता फिरोज आलम को जानकारी देते हुए बताया कि शहरी प्रखंड छोड़कर मधुबनी जिले के सभी प्रखंडों में 7 लाभुकों को बस खरीदने पर परिवहन विभाग द्वारा बस खरीदने वाले वाहन मालिकों को सरकार द्वारा 5 लाख अनुदान दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रखंडों एवं सुदूर पंचायतों को जिला मुख्यालय से जोड़ने एवं आम जनों को परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से परिवहन विभाग द्वारा मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना चलाई जा रही है। इस योजना का प्रथम चरण शुरू किया गया है। विशेष जानकारी देते हुए बताया कि योजना का प्रशिक्षण व जागरूकता 5 दिसंबर से 19 दिसंबर तक जारी है। वहीं प्रखंडवार आवेदन करने की अंतिम तिथि 6 दिसंबर से 27 दिसंबर 2023 तक है। जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा प्रखंडवार एवं कोटिवार आवेदनों के आधार पर 28 दिसंबर 2023 तक वरीयता सूची का निर्माण किया जाएगा और तैयार वरीयता सूची के आधार पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति के द्वारा लाभुकों का चयन 29 दिसंबर 2023 को किया जाएगा। स्वीकृत लाभुकों की सूची एवं प्रतीक्षा सूची को संबंधित जिला परिवहन कार्यालय में प्रकाशित करते हुए 3 दिनों के समय सीमा में आपत्ति आमंत्रित करना होगा और यह कार्य 2 जनवरी 2024 को होगा। जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा आपत्ति निराकरण के पश्चात अंतिम चयन सूची का प्रकाशन 6 जनवरी 2024 को किया जाना है। जिला परिवहन पदाधिकारी के द्वारा चयनित लाभुकों को चयन पत्र का तामिला 8 जनवरी से 9 जनवरी 2024 तक करना है। बस खरीदने के बाद चयनित लाभुकों द्वारा अनुदान प्राप्त हेतु आवेदन जिला परिवहन पदाधिकारी के कार्यालय में 8 जनवरी से लगातार जारी रहेगा। इसके साथ उन्होंने जानकारी दिया कि बस खरीदने वाले को आवासीय, जातीय प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस और मैट्रिक पास होना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रखंडों में आवंटन इस प्रकार मिलेगा: अनुसूचित जाति एवं जनजाति वालों को 2, अत्यंत पिछड़ा वाले को 2, पिछड़ा वालों को 1, सामान्य वाले को 1 और अल्पसंख्यक समुदाय वालों को 1 और इस तरह से प्रत्येक प्रखंड में 7 लाभुकों को मिलेगा। आप इस तथ्य से अवगत होंगे कि अभी सरकार ने एक बहुत क्रांतिकारी योजनाओं का सृजन किया है, जिसे मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के नाम से जाना जाता है। इसमें सदर प्रखंड को छोड़ करके सभी प्रखंड से 7 लाभुकों को बस क्रय करने पर 5 लाख रुपये का अनुदान प्रदान किया जाना है। इसमें 2 अनुसूचित जाति एवं जनजाति को, 2 अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लाभुकों को, 1 पिछड़ा वर्ग के लाभुकों को, 1 सामान्य वर्ग के लाभुकों को और 1 अल्पसंख्यक वर्ग के लाभुकों को लाभ दिया जाना है। ये अपने प्रखंड के किसी पंचायत से जिला मुख्यालय या अन्य महत्वपूर्ण स्थानों तक बस का परिचालन करेंगे। इसके लिए उन्हें उस प्रखंड का आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ये ड्राइविंग लाइसेंस और मैट्रिक पास आवेदक को होना आवश्यक है। ये आवेदन कब तक किया जाए? मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। कलवाही में नवनियुक्त भाजपा मंडल अध्यक्ष शशि कुमार साहू के आवासीय परिसर पर बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष को पाग दुपट्टा व फूल माला से सम्मानित किया गया। नवनियुक्त कलवाही भाजपा मंडल अध्यक्ष शशि कुमार साहू को पाग दुपट्टा व माला पहनाकर सम्मानित कर भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक बैठक किया। यह बैठक नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष शशि कुमार साहू की अध्यक्षता में हुई,
जिस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कलवाही भाजपा मंडल अध्यक्ष शशि कुमार साहू ने बताया कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य कलवाही भाजपा मंडल कमेटी का गठन करना व सभी सदस्यों के एक दूसरे से जान पहचान करना था। उन्होंने बताया कि सभी भाजपा कार्यकर्ताओं से बारी बारी राय मशवरा लिया गया है। 3 से 4 दिन में कार्रवाई भाजपा कोर कमेटी का गठन कर लिया जाएगा। भाजपा मंडल अध्यक्ष शशि कुमार साहू ने देश के 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनने पर खुशी जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के अंत में सभी भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर भाजपा के जीत की खुशी व्यक्त की। बैठक में कलवाही के भाजपा मंडल अध्यक्ष शशि कुमार साहू, सत्यनारायण मंडल, शिव गोविंद मिश्र, सुकन पासवान, सुमन झा, आलोक सिंह, तेज नारायण सिंह सहित दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता। आज किस चीज का कार्यक्रम है आप लोग? आज हम भारतीय जनता पार्टी कलवाही मंडल के बेटनीपट्टी विधानसभा के अंतर्गत हम सभी कार्यकर्ता, जो पूर्व पदाधिकारी, वर्तमान पदाधिकारी, बूथ से लेकर मंडल तक के कार्यकर्ता हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। राजस्थान, उसके बाद जो है सो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का जो चुनाव हुआ है और मोदी जी पर जो लोगों ने विश्वास जताया है और भारी मतों से जीत हुई है, हमारी सरकार बनी है, उन तीनों 2 राज्य का तो मुख्यमंत्री बन चुके हैं, उन दोनों को हम हार्दिक बधाई देते हैं। और हम लोग 2024 के लिए अभी से ही कमर कस लिए हैं। यहाँ से खासकर बिहार में भी हम लोगों को सरकार, विधानसभा की भी सरकार को बदलना है। इसी पे हम लोग सभी आदमी विचार विमर्श किए हैं और आगामी चुनाव पर हम लोग चर्चा किए हैं। धन्यवाद। आज की बैठक का मुद्दा क्या था आप लोगों का? मुद्दा यही था जो हम लोग 2024 का जो चुनाव है, लोकसभा चुनाव, 2025 में बिहार विधानसभा का भी चुनाव है, उसमें हम भारतीय जनता पार्टी को जो है तो लोकसभा में 40 सीट हम लोगों को लेना है। उस पर हम लोगों ने सभी बैठकर विचार किए किस तरह से हम लोग अपने मंडल, अपने विधानसभा में काम करें तो हमारा सफलता मिले, मधुबनी जिला में सफलता मिले। हम उस पर हम लोग विचार किए हैं। आपका नाम? मेरा नाम शशि कुमार साहू, मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी कलवाही। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DEN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।